डॉक्टर विशेष गुप्ता यहीं मुरादाबाद में महाराजा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहले समाजशास्त्र का आचार्य रहा, उसके बाद में प्राचार्य रहा और अभी हाल में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रहा, जिसमें 3 साल का मेरा कार्यकाल था और वर्तमान में इस मुरादाबाद 6 लोकसभा का संयोजक हूँ। आपके कई सवाल अभी मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं, जिसमें ये कहा है कि मीडिया की भूमिका चाहे वो बच्चों के मामले में हो या फिर वो बच्चों के मोबाइल के प्रयोग के मामले में हो या वो एजेंडा सेटिंग के मामले को लेकर हो। तो सबसे पहले तो मैं अंकित तिवारी जी, आप प्रयागराज से आए हैं, आपका जो चैनल है मैं इसको बधाई देता हूँ, इसलिए कि ये ऐसा काम है जो समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले तमाम वो महिलाएं, बच्चे, उन सबको एक संदेश जाता है और जब संदेश जाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, आज वर्तमान में मीडिया बहुत हावी प्रभावी इसलिए है कि समाज टूट रहा है। समाज का जो विकास हो रहा है वो भले ही भौतिक विकास हो रहा है, आपको नई बिल्डिंग, नई हाईवेज़ और नए नए भवन बन रहे हैं, नया बाज़ार आ रहा है, लेकिन जो समाज की अंदर की दीवारें हैं, जो परिवार है, हमारा संबंध है, हमारा संवाद है, वो धीरे धीरे टूट रहा है। और जो समूह संचार जिसको मास मीडिया कहते हैं, वो समूह संचार का इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे विश्व में कि अब हमारा भरोसा धीरे धीरे अपने संबंधों से उठ रहा है और धीरे धीरे मास मीडिया पर जा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो तमाम चाहे फेक वीडियो आते हों, फेक समाचार आते हों, उसको आदमी बिना किसी सत्यता की जांच किए वो सीधे तौर पर भरोसा करने लगता है और उसी से अपना एजेंडा सेट कर लेता है। ये वहाँ पर होता है जहाँ परंपरागत समाज टूटता है, जहाँ हम अपने सामाजिक संबंधों में, अपने संवाद करने की परंपरा में जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, वहाँ जो मीडिया, जो लाखों लोगों से हमारा जो समाज था वो केवल कुछ लोगों तक सीमित था, उन्हीं से संवाद होता था। लेकिन जब से मास मीडिया के तमाम चैनल आए हैं, तब मास मीडिया के प्लेटफॉर्म आए हैं, तब से सोशल मीडिया आया है, तब से हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो कैनवास है वो इतना बड़ा हो गया है कि हम जो संदेश देते हैं वो संदेश चाहे झूठा ही है, बहुत दूर तक चला जाता है। तो सबसे बड़ी मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि मीडिया में जो फेक न्यूज़ आ रहे हैं, जो फेक वीडियोज़ आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी है ताकि जांच करके समाज के सामने आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी प्रतिष्ठा भी बनती है और आपका ये कर्तव्य भी है। बच्चों का जहाँ तक सवाल है तो निश्चित ही परिवार के टूटने से, जो पहले हम जानते हैं कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसके बाद केंद्रीय परिवार आए और केंद्रीय परिवार जिसको न्यूक्लियर छोटा परिवार, उसके बाद अब आणविक परिवार आए हैं जिसमें केवल माता पिता और उनके ऐसे बच्चे जिनकी अलग अलग अस्मिताएँ हैं, जिनकी अलग अलग पहचान है और वो सारी पहचान एक दूसरे से टकरा रही हैं। माता जी अगर जॉब करती हूँ तो उनको अलग गाड़ी चाहिए, पिताजी को अलग गाड़ी चाहिए, उनको अलग मोबाइल चाहिए, अलग कमरा चाहिए, अपना अलग ड्राइंग रूम चाहिए, अपना बेडरूम अलग चाहिए। तो ये जो अलगाव की स्थिति है, इसको मास मीडिया कैश कर रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनमें बच्चों का डाटा एकत्रित किया गया है। बच्चों का डाटा एकत्रित करने का तात्पर्य है कि पूरा बाजार बच्चों पर केंद्रित है। वो इसलिए केंद्रित है क्योंकि बच्चों की वर्तमान की जो जिद है, ये जिद परिवार को परेशान कर रही है और ये बाजार अच्छी तरीके से जानता है कि आप विज्ञापन के माध्यम से बच्चों पर जब आप प्रभाव डालते हो तो वो बच्चे माँ बाप पर दबाव डालते हैं, तो एक प्रकार का कंज्यूमरिज्म आता है, एक प्रकार का उपभोक्तावाद आता है। और उपभोक्तावाद का तात्पर्य ये है कि जो वस्तु आप उपभोग करते हो उसका सामाजिक संवेदनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका केवल आपकी जेब पर आपकी निगाह होती है। आपका हैवी पर्स चाहिए और जितना हैवी पर्स होगा उतना ही बाज़ार से आप सामान खरीद कर उसका उपभोग कर सकते हो। तो बच्चों को बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। तो माँ बाप ने टूटे हुए परिवार के अंतर्गत या माँ बाप की आर्थिक आवश्यकताओं के नाते जो दोनों माता पिता सेवा में है, चले जाते हैं या सवेरे मान लिया घर पर काम करके कार्यालय को जल्दी जाना है, तो बच्चे को जो मोबाइल दिया जा रहा है उससे नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अभी नए तथ्य आए हैं कि ऐसे बच्चे जो रेगुलर मोबाइल देखते हैं, माता पिता उनको मोबाइल के माध्यम से उनका मनोरंजन करते हैं या उनके समय का उपयोग अपने काम के उपयोग में बच्चों को मोबाइल देने के बाद जो समय का उपयोग उनका करते हैं, उससे बच्चे देर से बोलना शुरू हो रहे हैं, बच्चों के दिमाग पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, बच्चों का दिमाग कमज़ोर हो रहा है, वो सीखना देर से शुरू कर रहा है, उसकी आँखों की प्रॉब्लम आने लगी है, दिमाग की, ऐसे अलग क्लिनिक खुलने शुरू हो गए हैं जो बच्चों की मानसिक विकारों को दूर करने के लिए सलाह और उसके लिए जो भी काउंसलिंग करने की बात होती है। तो सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म की इस समय ज़्यादा जिम्मेदारी है।